दोस्तों नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में देखा था बैकनेट MBBDS या बैकनेट ओवर IP कैसे काम करता है। अब मैं अभी लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का जिसका नाम है बैकनेट एक्स्ट्रा। मतलब कि इसमें और कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, उसी से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। कुछ चीज़ें थी जो मेरे को लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जैसे कि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ये FAQs से रिलेटेड है, बहुत जल्द पूछ लिया जाता है जनरली। जैसे कि इसमें नेटवर्क्स जो होते हैं वो कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो इसमें होते हैं नेटवर्क नंबर्स होते हैं। उसके साथ साथ इसमें होता है बैकनेट IP, ये जो हमने देखा था बैकनेट ओवर IP। और जो दूसरी चीज़ हमने देखी थी वो है हमारा MSTP। बेसिकली ये करता तो इन्हीं दो के हिसाब से काम है, लेकिन मैं एक आपको नेटवर्क नंबर्स को कैसे स्पेसिफाई करते हैं इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाह रहा था। तो इसमें क्या होता है बेसिकली तो इसमें बेसिकली ये नंबर जो होते हैं, बैकनेट नंबर जो होते हैं वो 1 से लेके 65K तक स्पेसिफाई रहते हैं, जा सकते हैं। मतलब 60 इससे ऊपर होते नहीं हैं, ठीक है। नंबर मस्ट बी यूनिक नंबर होना चाहिए ऑन बैकनेट सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ प्रोटोकॉल कोई भी यूज़ हो रहा हो, चाहे IP हो रहा हो चाहे TP यूज़ हो रहा हो, लेकिन ये नंबर यूनिक ही रहेगा। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि एक नंबर है 161XX, ये एक नंबर है। तो अब इसमें 161 को इसका मतलब क्या हुआ, ये 16 जो है ये आपका वेंडर ID है। अब जैसे ये मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन ये किसी वेंडर के डॉक्यूमेंट है कैरियर का, उसको देख के बता रहा हूँ। उसके बाद है 1, ये क्या है आपका, ये 1 का मतलब है कि ये MSTP नेटवर्क है, इसको यूज़ किया जा रहा है। और XX का मतलब यहाँ पे होगा कि जो राउटर है तो उसका रोटरी स्विच जो है वो कौन सा उसका नंबर आएगा। यदि मेरे पास राउटर नहीं है और या फिर नो राउटर या फिर स्टैंड अलोन डिवाइस है तो उस केस में ये XX की जो वैल्यू होगी वो 00 हो जाएगी, मतलब कि 16100। ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। अब तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो ज़रूरी थी, मेरे को लगा कि मैं बता देता हूँ। उसके बाद क्या होता है, बैकनेट के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, तो इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं। जैसे कि कुछ हो गए आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, वो पॉइंट को बताते हैं कि जैसे कि एनालॉग है या एनालॉग इनपुट का पॉइंट है, डिजिटल इनपुट का पॉइंट है, किस तरह का पॉइंट है। तो इसमें क्या आता है, इसमें बेसिकली आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का टाइप आ जाएगा, किस टाइप का, ये सारे फीचर्स होते हैं उसके, है ना। उसके बाद इसका इंस्टेंस क्या है ये आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट की ID आ सकती है। ये सारी इससे रिलेटेड हो गया। एक और चीज़ इसमें होती है जिसमें बोलते हैं, और दूसरे तरीके के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं डिवाइस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता। ये मैक एड्रेस जो होता है ना, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कोड एड्रेस, ये यूनिक कोड होता है। अब ये दो तरीके के डिवाइस जो हमने देखे थे, जिसमें आपका MSTP वाले डिवाइस हो गए और IP के केस में राउटर्स का उसका जो स्विच होता है, स्विच नंबर, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ इसमें एक और चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए या पता होना चाहिए, जिसको कहते हैं डिवाइस का इंस्टेंस। इन ऑब्जेक्ट्स के साथ डिवाइस इंस्टेंसेस क्या होता है, ये यूनिक नंबर होते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इंस्टेंस के केस में ये इंस्टेंस हमको ही बताता है कि डिवाइस क्या है, कंट्रोलर्स हैं, राउटर है, या फिर डिवाइस का क्या नाम क्या है, या डिवाइस का नाम, ये सारी इंफॉर्मेशन इंस्टेंस के अंदर आती है। ओके, जैसे कि किसी डिवाइस का इंस्टेंस है 172321221, ये है। तो अब इस डिवाइस का नाम क्या होगा, डिवाइस 1722121, ये हो जाएगा इस डिवाइस का नाम।
ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। अब इसमें एक और चीज़ है जो कि अब मैं आपको ऑब्जेक्ट को एग्जांपल के साथ बताता हूँ, है ना। इसको यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ करने का तरीका है 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। जैसे कि एक 0 है, इसका मतलब क्या होगा, ए आई मैंने इसको बोला एनालॉग इनपुट, 1 को दे दिया ए ओ एनालॉग आउटपुट, ए वी ये भी हमने बहुत डिटेल में देखा था। इसी तरह से बाइनरी के होगा, बाइनरी के इन आउट और वी, ये 3 होगा। इस तरीके से इनके नंबरिंग रहती है। प्रायोरिटी इस केस में कैसे डिफाइन करते हैं, प्रायोरिटी को मैं अलग कलर से लिखता हूँ। प्रायोरिटी जो है ये होती इस साइन के साथ जो वैल्यू होती है वो डिवाइस की प्रायोरिटी होगी। 9 हो गया, 10 हो गया, जो भी @10 @1 आप जो भी लिख दो, ये नंबर बेसिकली वेरी करता है 1 से 16 के बीच में प्रायोरिटी का। और 1 और 2 जनरली रिजर्व रहते हैं मैनुअल और ऑटोमेटिक लाइव सिस्टम कमांड्स के लिए। तो 2 के बाद के जितने भी होते हैं उनको हम जनरली यूज़ करते हैं। बैकनेट का एड्रेस जो आएगा, जैसे HTTP के केस में बैकनेट का एड्रेस कैसे लिखते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। बैकनेट एड्रेस, है ना, ये ऐसा रहता है BAC, जैसे HTTP लिखा रहता है ना वैसे लिखेंगे बैकनेट। अब IP आ जाएगी, IP कुछ भी लिख दो 127.2.2.2, है ना, हैश। अब AI 2 इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हम इन चीज़ों को यहाँ पे बताते हैं। अब दोस्तों सीरियसली बैकनेट में कुछ बचा नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बैकनेट से रिलेटेड थी, पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है। हमने बैकनेट को लिटरली एक भी जो थ्योरी होती है इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा अच्छे से कवर किया है। यदि आपके अभी भी कोई सवाल हो जो कि बैकनेट से रिलेटेड हो तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।